हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैनिफेस्टर्स 1402। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अभी क्रिएट करा है, 4-5 दिन ही हुए हैं। और अगर आप चाहो मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने में, है ना। मुझे 1-2 ईमेल्स भी आए हैं, तो वहाँ पे ना प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, तो मैं आपका इशू मतलब प्रॉपरली नहीं ले पाती, है ना, कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी लूँगी, और जिसने भी मेरे साथ 1-on-1 कॉल सेशन लेना है वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ले सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आ रहा था वो था कि हमें ना, जो भी हम प्रोसेस करते हैं मैनिफेस्टेशन का, स्पेशली जब भी हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स और लव को मैनिफेस्ट करने की, तो एक क्वेश्चन जो उनके माइंड में बार बार आ रहा है वो है कि हमें ना बिलीव नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो, नेविले गोडार्ड ने बोला था कि जब भी आप अफर्म करते हैं ना, तो मूवमेंट्स हमेशा होती है, हमें दिख नहीं रही होती, लेकिन मूवमेंट्स हमेशा बैकग्राउंड में हो रही होती है। अब भगवान या यूनिवर्स कोई आपका गुलाम तो है नहीं, है ना, जो आपको हमेशा हर चीज़ प्रूव करेगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अगर हमें वो, चलो एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स वो भी प्रूव करने के लिए तैयार हैं, तो हम, जो हमारा नेगेटिव कॉन्शियस माइंड है ना, जिससे हम इतनी नेगेटिविटी अपने रिलेशनशिप्स में फैला रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो मूवमेंट वो इतनी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में कर रहा है हमें बिना बताए, उसमें हम नेगेटिविटी नहीं घोलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। तो यही बात है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हर मूवमेंट्स दिखे, कुछ चीज़ें हमें ना ही पता चले और वो कुछ बैकग्राउंड ईजी वे में यूनिवर्स उनको अच्छे से करके हमें दे दे, तो हमें क्या चाहिए और ज़्यादा, है ना। तो हमें ट्रस्ट बिठाना है सबसे पहले तो। और सबसे पहली बात तो ये होता है कि जब भी हम कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, हम 3D में इतना इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि हम ना, आज एक प्रोसेस करा, चलो रात को भी कर लिया, तो हम ना अगले दिन ना, पता नहीं क्या है हमारे माइंड को, क्या आदत है कि हम ना उसका प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये स्पेशल पर्सन के केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। आप 2 दिन अफर्म करोगे ना, आप तीसरे दिन जाके ज़रूर उसके बिहेवियर को ना चेक करने की कोशिश करते हो कि ये हमसे बात कर रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम अफर्म कर रहे हैं, ये वो वैसे बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा। भाई, अगर आप इतना टाइम अपने एसपी को चेक करने में बिता रहे हो, क्योंकि एक दिन अफर्म कर रहे हो, 2 दिन उसको चेक कर रहे हो, फिर 5 दिन आप उसके बारे में उसको क्रिटिसाइज़ करते रहोगे कि वो ऐसे, वो ये वो, और अपने आप से भी तो करते ही करते हो, 4 लोगों को और ऐड कर लेते हो इसमें। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप इंटरनली वो बिलीव पैदा नहीं कर पाते कि हम जो कर रहे हैं वो मूवमेंट्स हो रही हैं। क्योंकि जब आप अपने अंदर ये बिलीव डेवलप कर लेते हो, तो आपको 3D में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड इस चीज़ को बिलीव कर चुका होगा कि हमारा एसपी तो हमारा ही है, वो तो मेरे अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, वो तो हमेशा मुझे याद करता है। आप अफर्मेशंस दो। जब आप अफर्मेशन दोगे ना, आपको 4-5 दिन तो नकली लगेगा, मैं तो कहती हूँ आपको 10-15 दिन भी नकली लग सकता है। ये डिपेंड करता है सबके माइंड की क्या स्टेट है। तो जब भी आप अफर्म करते रहोगे ना कंटिन्यूसली रिपीटिशन पे, तो आपका माइंड एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जब आपका माइंड इस बात को बिलीव करेगा कि यस, ये है, ये चीज़ मेरी है। ओशो ने भी एक बात कहा था, महात्मा बुद्ध ने भी एक बात कहा था कि आप जितना एक चीज़ को रिपीट करते रहोगे, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ में कन्वर्ट होकर आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। जब भी आपको नेगेटिव फील होता है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, होओपोनोपोनो प्रेयर करो, शांत करो अपने माइंड को, प्रेयर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, अपना ध्यान उस सिचुएशन से हटा के किसी और डिज़ायर पर लगाएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना, थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस उस रिलेशनशिप में या अपने लविंग किसी भी रिलेशनशिप में दे रहा होता है, अपने स्पेसिफिक पर्सन की ओर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज को भेज रहे होते हैं, जब हम अपना ध्यान वहाँ से शिफ्ट करके किसी और चीज़ पे लगाते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक चीज़ रहेगी। तो जब नेगेटिव नहीं भेज रहे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉजिटिविटी जा रही है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप ना अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, और जब हम पूरी तरीके से अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत, जो हीलिंग का प्रोसेस है ना हमारे रिलेशनशिप का, या जो हम चाहते हैं वो होए, उस मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ना 10x फास्टर होने लग जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब भी नेगेटिविटी आए, पहली बात तो बैठो, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने माइंड को बार बार ये बात याद दिलाओ कि जो भी प्रेजेंट 3D में चल रहा है, ये मेरे पास नेगेटिव एजम्पशंस का रिजल्ट है, जो आना तो है ही। तो वो अच्छी बात है ना, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो गंदगी निकल जाएगी, तो पॉजिटिविटी रह जाएगी, तो वो चीज़ फिर पॉजिटिव में ही मैनिफेस्ट होएगी ना आने वाले टाइम में। और नेवेले गोडार्ड हमेशा कहते हैं कि 3D को
चेंज करने में, थोड़ा-सा जैसा हम चाहते हैं वैसा लाने में थोड़ा-सा डिले होता है। क्योंकि 3D तो हम देख रहे हैं ना, हम 5 सेंसेस के साथ तो 3D में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड ही यही है कि आप परसिस्ट करते रहो अपनी असम्पशन में, आप परसिस्ट करते रहो, क्योंकि सामने वाले इंसान के पास फ्री विल नहीं होती। सामने वाले इंसान तो मैं कह ही रही हूँ, सामने वाली सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के पास भी फ्री विल नहीं होती। क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम किसी रिश्ते को ना बहुत ठीक कर रहे होते हैं। मेरे पास ना इसका एक एग्जांपल है। मेरे पास अब से 2024 में एक क्लाइंट आई थी, लड़की थी वो। तो उसका जो पार्टनर है ना, वो उसको ना बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता था, और वो उसको ना बहुत इग्नोर करता था। और मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज में थी अपने, तो मैं मास्टर डिग्री कर रही थी उस टाइम। तो एक लड़की ना रो रही थी, और वो सुबह रो रही थी, मैंने उसको तब भी देखा जाते हुए। और जब मैं छुट्टी हो गई ना 2-2:30 बजे के आसपास, तो मैंने देखा वो तब भी रो रही थी। और मैं हैरान हो गई, यार वो सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक रोई जा रही है, रोई जा रही है, भाई ऐसा क्या हो गया। मेरी फ्रेंड कहती चल चल चले, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी किसी को भी शो नहीं कर रखी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती अपनी एनर्जी को नेगेटिव करना। मैं यूट्यूब के थ्रू जुड़ रही हूँ लोगों के साथ, और जिनको भी पता है, बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है जिन्होंने मेरे साथ एनएलपी करी है, या जिन्होंने मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी हैं, है ना। तो सिर्फ उनको ही पता है। तो मैंने उस लड़की के पास गई, मैंने अपनी फ्रेंड को घर भेज दिया, मैंने उसको पूछा क्या हो गया। तो उसने मुझे बोला कि वो अपने पार्टनर को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका पार्टनर टाइम टाइम पे उससे ब्रेकअप कर लेता था, उसको इग्नोर इतना करता था। तो मैंने उसको बताया, है ना, जैसे अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में। एंड आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़की इतनी लकी थी, क्योंकि उसके पास, अगर मैं गई हूँ ना, तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि उसके पास लॉ ऑफ अजम्पशन खुद चल कर गया है, पर उसको ना ऐसा कुछ बिलीव नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि इसको ना थोड़ा लॉ ऑफ अजम्पशन, एनएलपी वगैरह इन सब से हट के ना थोड़ा कैजुअल वे में, है ना, कुछ मोटिवेशन टाइप इसको कुछ बताया जाए, ताकि इसका माइंड है ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम क्रिएट करे अपने पार्टनर के थ्रू। तो मैंने इसको बोला एक काम करो कि आप ना अपना माइंड हटाओ थोड़ा सा वहाँ से, और अपने करियर पे या अपनी हेल्थ पे अपना काम करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ पे नहीं कर पा रहे, मेंटल हेल्थ पे करो। और एसपी के केसेस में सबसे ज़्यादा हमारी ख़राब भी मेंटल हेल्थ होती है, हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, हमारा ऑरा डिक्लाइन होता है जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, टेंशन लेते हैं, ठीक है, एक ही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत नेगेटिव इंसान हो जाते हैं उस टाइम। तो मैंने उसको बोला कि देखो, आपने क्या करना है, थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करो अपना, क्योंकि आप पैदा हुए हो, आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा करा है ना, आपकी मदर ने कितना कुछ करा है। तो हम तो भाई, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ करा है, जैसे हम उनके लिए कोई प्रिंस हो, है ना, कोई प्रिंसेस हो हम। तो हम किसी ऐसे रैंडम इंसान को जो हमारी लाइफ में कुछ महीनों के अंतर आया है, कुछ सालों में आया है, तो हम अपने माँ बाप का प्यार जो 25-30 सालों से हमें दे रहे हैं, हम उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, है ना। हमारे पेरेंट्स के भी तो कुछ ड्रीम होते हैं, वो नहीं चाहते कि, चलो कई लोग चाहते हैं कि बच्चा हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा बने, ठीक है, कई पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल बने, अब ये तो हर पेरेंट्स चाहते हैं ना। तो हमें ना ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स के लिए ही नहीं सक्सेसफुल होना, हमने अपने लिए भी सक्सेसफुल होना है। जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, याद रखना, आपकी सक्सेस के साथ हमेशा आपके रिलेशनशिप की सक्सेस जुड़ी होती है। तो जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट लाइफ में सारा फोकस 100% अपने एसपी के रिलेशनशिप को दे देता है ना, और फिर वो अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ पर काम नहीं करता, आप याद रखना, आपका जो वो एक एसपी वाला एरिया है ना, वो भी अच्छा नहीं चलेगा। लाइफ को बैलेंस करके चलाना होता है, जहाँ पे आपके लिए मनी भी बहुत ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स भी ज़रूरी है, आपकी अच्छी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, आपका करियर भी बहुत ज़रूरी है, सक्सेस मनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन स्मूथली इन फ्यूचर भी आगे अच्छा रहे। और आपका पार्टनर, जब आप सक्सेसफुल होते हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने से कभी नहीं डरेगा। ठीक है, आपका पार्टनर क्या, आपके पार्टनर के जो घर वाले होते हैं वो भी खुशी खुशी स्टैंड ले लेंगे आपके लिए। ठीक है, आपकी फैमिली के सामने भी आपका स्टैंड लेंगे पार्टनर के घर वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस होना, मनी बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, है ना। सुना है ना कि आजकल जिनके पास मनी है उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, उनको ज़्यादा हाई समझा जाता है कि ये तो पता नहीं कोई भगवान ही आ गए हैं, हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जिनके पास ज़्यादा मनी होता है। अब देखो, मैंने उसको बोला थोड़ा शिफ्ट करो, थोड़ा मोटिवेशन वगैरह करा उसको। तो वो 3 दिन बाद उसने मुझे देख लिया होगा, कॉलेज में मैं बैठी हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि जो आपने मुझे बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ना थोड़ा फिज़िकल हेल्थ की ओर ध्यान देना शुरू करा, मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो एनएसएस की लड़की थी। मैंने कहा ओके ओके, तो तुमने बहुत अच्छा करा, तो तुम एक काम करो, अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस करो, और अभी ना कुछ टाइम के लिए, तब
20-25 दिनों के लिए ना अपने पार्टनर को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो। तो हो तो नहीं पाता था उससे, लेकिन वो फिर भी करती थी। एंड आप यकीन करेंगे, वो ना 30 डेज़ के अंदर, मैं उसको 1-2 महीने बाद मिली तो उसने मुझे बताया कि विद इन 30 डेज़ ना वो इतनी रिलैक्स हो गई, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, नए नए अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, हमारी बॉडी अच्छा फील करती है, तो हम बहुत ही अट्रैक्टिव और अंदर से रिलैक्स और पीसफुल फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट होने लग जाती है। तो उसने मुझे बोला कि उसको ना एसपी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नेगेटिव हुआ नहीं था, और उसको एनएलपी वगैरह पे यकीन नहीं था, तो मैंने उसको ज़्यादा गाइड भी नहीं करा। तो मैंने उसको पता है क्या बोला कि तुमने ना कुछ नहीं करना, तुमने ना सिर्फ उसको ब्लेसिंग देनी है। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, और क्योंकि जब वो हील तो ऑलमोस्ट 30 डेज़ के अंदर ही हो गई थी, और मैंने तो फिर भी उसको मैं 2 महीने बाद मिली, तो उसने मुझे बोला कि मैंने ना 1 हफ़्ता ही ब्लेसिंग दी होगी उसको, अपने पार्टनर को, एंड वो लड़का वापस मुड़ा। उसने उसको देखा कि वाओ, ये तो मतलब हेल्थ से भी इतनी अच्छी हो गई है, उसकी स्किन भी ग्लो करने लग गई है, वो अपने करियर पे भी ध्यान देने लग गई है। तो वो जो लड़का उसको बात बात पे बोलता था ना कि मैं छोड़ के चले जाऊँगा, छोड़ के चले जाऊँगा, तो वो लड़का खुद आया कि मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता यार, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो ये ना एक रिवर्स साइकोलॉजी भी है। जब आप अपना फोकस, अपनी अटेंशन अपने ऊपर ले आते हो ना, तो सारी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड आपको अटेंशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू, इंपॉर्टेंस, अटेंशन, एनर्जी खुद को ही दें। हम देखना अपने माइंड में भी ना हम दूसरों की बातें चला रहे होते हैं, हम अपने माइंड में भी अपनी बातें नहीं कर सकते। गाइस, हमारे घर कोई आ गया है, तो मैं छत पे जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आगे की। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि जब हम दूसरों की बातें अपने माइंड में घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन होती है ना, हम ही लो फील करते हैं। तो क्यों ना हम दूसरों की बातें घुमाने की बजाय, ये हमारे एसपी ने कुछ बोल दिया कि शादी नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं दूंगा, मैं नहीं रहूँगा, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोल दिया, तो वो अपने माइंड में घुमाने की बजाय हम इसको रिवर्स करके अगर पॉजिटिव चीज़ें अपनी माइंड में घुमाएं, पॉजिटिव एफर्मेशंस को जो हमारे फेवर में काम करेंगी, हम उनको अपने माइंड में घुमाएं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि नेगेटिव को घुमाते रहो और नेगेटिव सिचुएशंस को क्रिएट करते रहो। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमने जितना हो सके अपने माइंड में वो चीज़ें घुमानी हैं जो हमारे फेवर में काम कर रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगी या बनाऊंगी जिस भी टॉपिक पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे घर थोड़े गेस्ट आ गए हैं और कुछ हमारे रिलेटिव्स में मिस हैपनिंग हुई है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ। तो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और डिटेल में हम परसिस्टेंस इज़ द की इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन आप जो भी कर रहे हैं ना, चाहे वो आपने गलत ही कर दिया हो, ठीक है, कई बार आपने 10 चीज़ें अफर्म करके एक नेगेटिव भी अफर्म कर दिया ना, तब भी आपने इतना यकीन करना है कि कोई बात नहीं, नेगेटिविटी पास की कई बार आ जाती है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ होगा वही, एंड रिजल्ट तो वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो अपनी मैनिफेस्टेशन पे कभी भी आपको डाउट नहीं करना। डाउट करोगे रेजिस्टेंस क्रिएट होएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होएगा तो वो आएगी तो सही हमारे रियलिटी में, नो डाउट, इस पर तो डाउट ही नहीं है। आप 100 डाउट कर लो वो तो भी आ जाएगी, लेकिन डिले होएगा ना बेफिजूल का, आपका ही टाइम वेस्ट होएगा। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप अपने ऊपर काम करो, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, अपने आप को आप ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें। आप क्यों किसी एक पर्सन के लिए बात करने के लिए तरस रहे हो यार, आप अपने आप को इतना ग्रो कर सकते हो। भगवान ने हमको माइंड दिया है, किस लिए दिया है, ग्रो करने के लिए दिया है, सही सोचने के लिए दिया है। 2 माइंड क्यों दिए हैं, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस। कॉन्शियस में तो चलो हम जो भी गुड़ गोबर भरते ही रहते हैं, है ना, नेगेटिविटी भरते ही रहते हैं। सबकॉन्शियस भी तो दिया है हमें, तो एक जादू की छड़ी दे रखी है सबकॉन्शियस दे के, और हमें तो नेचुरली वो स्टेट भी बनाई हुई है भगवान ने, हमें सुला देते हैं भगवान, देखो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। अब ये भी डिकोड हमने कर लिया ना, अब हमें पता है कि सोते हुए सबकॉन्शियस एक्टिव है, क्यों नहीं हम सबलिमिनल चला के सोते, क्यों नहीं हम पॉजिटिव एफर्मेशंस दे के सोते, क्यों नहीं हम विजुलाइज करके सोते। अगर आप एफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुलाइजेशन अपने फेवर में कर लो ना, ये 3 काम 30 डेज तक, ऐसा कोई एसपी नहीं है, आपका एसपी अगर भगवान भी है ना, तो वो भी आपके लिए बदल के आ जाएगा। और आप याद रखो, अपने आप को पेडेस्टल पे रखो, वो लकी है कि आप उसको मिले हो, ठीक है। आप तो चलो हो ही लकी हर वेज में, क्योंकि आपको तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगर आप जिस मतलब रास्ते पे भी चलो ना, तो उस रास्ते को भी आपका पार्टनर वर्शिप करे, उसको भी पूजे, यार यहाँ से मेरी इज़्ज़त गई है, यहाँ से मेरी देवी गई है। तो मतलब अपने आप को ना इतना ग्रो करो, इतना डेवलप करो, अपनी वैल्यू को ग्रो करो, ताकि कोई भी इंसान है ना, वो आपके साथ रहने के लिए एफर्ट्स डाले खुद से नेचुरली।
और जब आप अपनी नज़रों में, ठीक है, अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपनी वैल्यू इतनी ग्रो कर लेते हो, तो सामने वाला क्या, सामने वाला एसपी क्या, उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स सब आपके फेवर में हो जाते हैं। और इतना स्मूथली आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। और कई बार लेट गो हम इसलिए करवाते हैं ताकि आप ना नेगेटिविटी फालतू की अपने मैनिफेस्टेशन के रास्ते में क्रिएट ना करें, ठीक है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन पे डाउट मत करो, उस पर यकीन करो कि जो भी कर रहे हो रहा है। एफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो, जो भी आपको इंजॉय भी हो रहा है जिस टेक्निक को करने के साथ साथ, वो करो। और बिलीव रखो कि आप जो चाहते हो वैसा ही होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा, एक हफ्ते बाद हो जाएगा, लेकिन होगा वही जो आप चाहते हो। तो आप अपने ऊपर यकीन रखो, और ये बहुत मस्ट है, आपको यकीन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर डाउट नहीं करना। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, महादेव ब्लेस यू ऑल।